अद्य अस्यां कक्षायाम् अशुद्धि संशोधन विषये चर्चा भविष्यति। अशुद्धि संशोधनम् अशुद्धि संशोधनम् अस्मिन् प्रकरणे सर्वाणां छात्राणां कृते आवश्यकं वर्तते यत् शब्दरूप धातुरूपस्य ज्ञानं परमो आवश्यकः वर्तते। उपपद्विभक्ति कारक विभक्ति बलिडस्य अस्य विषयस्य अस्मिन् विषये निश्चितरूपेण प्रयोगः भविष्यति। एतदर्थं कारक विभक्तौ उपपद्विभक्तस्य प्रमुखरूपेण स्थानं विद्यते। सहैव प्रत्ययकार्यमपि भवेत्। सर्वप्रथमः लिंग वचन पुरुष कारक विभक्ति, तत्पश्चात् शब्दरूप धातुरूपस्य ज्ञानं, तत्पश्चात् विशेष नियमः यः तेषां कृते उपपद्विभक्तस्य अध्ययनम् आवश्यको वर्तते। द्वितीया विभक्ति ससाकं सार्धम् अभिधापरितः समयानिक्षा प्रतियोगाश्च। तृतीया विभक्तौ सहसाकं सार्धं समं येनांग विकारः। चतुर्थी विभक्तौ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वखट अलम योगाश्च धा धातु रुच धातु अनेनैव। पंचमी विभक्तौ बहि विद्यार्थानां भय हेतु ध्रुवोपायपादानम् अस्य विषये पूर्णरूपेण ज्ञानं। तत्पश्चात् षष्ठी चतश्च निर्धारणं। सप्तमी विभक्तौ भावेन भावलक्षणेन यतश्च निर्धारणं। प्रवीणः चतुरः पंडितः मूर्खः श्रेष्ठः अनेनैव शब्दैः सह सप्तमी विभक्तौ विचारणीयः। अनेन सर्वप्रथमः वाक्ये कर्ता क्रिया संबंधे केन प्रकारेण यदि वाक्ये कर्ता कर्तृपदस्य उपस्थितौ क्रियायाः स्थानं निर्धारितं केन प्रकारेण भवति अस्य ज्ञानं परमो आवश्यकः वर्तते। लकारस्य ज्ञानं शब्दरूप धातुरूप पूर्वं लकारस्य ज्ञानं परमो आवश्यकः वर्तते। कहने का अभिप्राय यह है कि अशुद्धि संशोधन में सबसे पहले हम एक वाक्य देखें, पहले उसके आधार पर हम चलेंगे। रामः ग्रामः गच्छन् पत्रं लिखति। अब यहाँ प्रत्येक वाक्य में हर शब्द का हम पद परिचय करना जाने। पद परिचय अगर हो गया करना अगर जानते हो तो अशुद्धि संशोधन करना उचित बड़े आसान है और सही ढंग वही है कि हर शब्द का पद परिचय जाने। अब यहाँ ये अशुद्ध वाक्य है, अशुद्धम। ये ग्रामर जो है इस वाक्य में ग्रामर जो है सो अशुद्ध है। तो सबसे पहले तो हम पद परिचय कर लें। पद परिचय का मतलब यह है कि ये पहला शब्द जो है वह किस रूप में आया है। तो सबसे पहले ये राम शब्द जो है, रामा, उसका मूल शब्द हम निकाल लिया कि ये राम शब्द से बना है। और इस वाक्य में किस रूप में आया है? तो कर्ता के रूप में आया है।
और वाक्य में कर्ता के रूप में आया है, वाक्य में कर्ता के रूप में आया है। और कर्ता की जानकारी जब आपको गई तो विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रथमा यह विभक्ति है और लिंग से पुल्लिंग है, वचन से एक वचन है, एक वचन है। तो इसका राम शब्द पुल्लिंग, राम शब्द पुल्लिंग है, कर्ता है, इसका रूप बालक शब्द देव शब्द के समान चलेगा। तो हम पहले कर्ता प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में इसका रूप क्या होगा, तो बालक शब्द का या तो बालका बालको बालका, तो प्रथमा एक वचन में इसका रूप हो गया राम। तो यह जो है सो यह सही है कि रामा जो है सो कर्ता के रूप में इस वाक्य में आया, तो राम जो है सो कर्ता है, यह सही है। हाँ, अब दूसरा जो है वह है ग्राम। अब ग्राम शब्द जो है यहाँ से लिखती क्रिया है। इस वाक्य में यह क्या है, तो ये क्रिया है। क्रिया क्यों, तो वाक्य में जो कोई काम हो रहा है, किसी वाक्य में जो कार्य होता है वह क्रिया है। किसी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, किसी कर्ता के द्वारा किया गया, यानी उस वाक्य में जो कर्ता है उसके द्वारा क्या काम संपादित हो रहा है, तो लिखने का काम संपादित हो रहा है, अर्थात लिखने का काम जो है सो एक क्रिया है। तो क्रिया जो है, तो क्रिया का हम मूल धातु पहले निकालेंगे। जब धातु का निर्धारण हो गया, लिखना जो है सो लिख धातु है, तो लिख धातु का जब ज्ञान हो गया तब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो यह कर्ता जो है सो कौन पुरुष है, तो एक कर्ता जो है यह प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, वचन से एक वचन। तो जब कर्ता प्रथम पुरुष से एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष से एक वचन, इसलिए क्रिया हो गई प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरी बात है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, हाँ, तो क्रिया का फल जाता है, यह कर्म है। तो यहाँ जो कर्म है पत्र, तो पत्र जो है सो कर्म है, और कर्म जो है सो कौन सी विभक्ति है, तो क्रिया। और ये वचन से एक वचन है, लिंग से नपुंसक लिंग। इतनी जानकारी।